नमस्कार, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप कुशलपूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जब ये वीडियो आपके पास पहुँचेगा तब तक आपके एग्ज़ाम हो चुके होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो यूनिट टेस्ट हुए हैं ये केवल औपचारिकता भर नहीं है। इस यूनिट टेस्ट के माध्यम से आप बहुत सी बातें सीखेंगे, जैसे कि आपका सीबीएसई का जो पेपर है वो किस तरह का आएगा, किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आपने आंसर देना है। ये बहुत सी बातें हैं जो आप यूनिट टेस्ट के माध्यम से सीखेंगे। इसलिए इस यूनिट टेस्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपका जो यूनिट टेस्ट है उसमें आपका परिणाम बेटर से बेटर आए। थैंक यू। प्यारे बच्चों, जो लेसन आपको हम समझाने जा रहे हैं वो रिवीजन चल रहा है। आपकी फर्स्ट जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो सेकंड लेसन है उसका नाम है राइट्स एंड ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकार और उनके कर्तव्य क्या है, इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताया, किस तरह से हमारा संविधान बना, संविधान की हमारी कौन कौन सी फीचर्स है उनके बारे में हम बता चुके हैं। आज जो रिवीजन आपका हम करवा रहे हैं वो करवाएंगे राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में, कि डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं या राइट्स क्या होते हैं। राइट्स आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हुए हैं वो कौन कौन से राइट्स आपको मिले हुए हैं, राइट्स के फीचर्स क्या है, उनके सभी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ राइट्स, राइट्स का अर्थ क्या होता है, अधिकार का मतलब क्या होता है। तो राइट्स क्या होते हैं, तो राइट्स आर दोज कंडीशंस। राइट वो कंडीशंस होते हैं, वो शर्तें होती हैं ऑफ सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन की वो शर्तें होती हैं विद ह्यूमन पर्सनैलिटी कैन नॉट डेवलप। मतलब राइट्स वो दशाएं हैं, वो कंडीशंस है जिसके बगैर मानव का जो सामाजिक जीवन है या व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का डेवलप नहीं कर सकता। तो राइट्स आर दोज कंडीशन, राइट्स वो कंडीशंस होती है विदाउट ह्यूमन पर्सनैलिटी कैन नॉट डेवलप, जिसके बगैर मानव व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। इसका मतलब जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करने में जिन चीज़ों की आवश्यकता हमें होती है वो राइट्स कहलाते हैं, वो कंडीशंस क्या कहलाती है, राइट्स। मतलब मानव को अपने व्यक्तित्व का विकास करने में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन कंडीशंस की ज़रूरत होती है, उन कंडीशंस को हम क्या कहेंगे, राइट्स कहा जाता है, वो राइट्स कहलाते हैं। तो राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ। मतलब राइट्स क्या है, सामाजिक जीवन की वो कंडीशंस जिसके बगैर मानव अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, वो अधिकार कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डेमोक्रेटिक राइट्स। अब लोकतांत्रिक अधिकार कौन से होते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स कौन से होते हैं। तो डेमोक्रेटिक राइट्स वो राइट्स होते हैं, राइट्स आर एंजॉय बाय द सिटीजन इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट। एक लोकतांत्रिक राज्य के अंदर नागरिकों के द्वारा जो अधिकार मिले हुए हैं, एक लोकतांत्रिक राज्य में नागरिकों को जो अधिकार मिले हुए हैं या नागरिक जिन अधिकारों का एंजॉय करते हैं, जिन अधिकारों का पालन करते हैं, जो अधिकार उनको प्राप्त होते हैं, मतलब एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स कहलाते हैं। डेमोक्रेटिक राइट्स के अंदर सिटीजन को जितने भी अधिकार दिए गए हैं, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं वो सारे डेमोक्रेटिक राइट्स में आते हैं। इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, आज के जो आधुनिक लोकतांत्रिक जो देश होते हैं, सिटीजन आर गिवन सिविल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक राइट्स।
इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स के अंदर नागरिकों को कई प्रकार के अधिकार दिए हैं, जैसे सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट, रिलीजियस राइट्स। तो ये सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या जो रिलीजियस जो राइट है, राजनीतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, ये सारे एक डेमोक्रेटिक स्टेट अपने नागरिकों को देते हैं और वही सारे राइट्स डेमोक्रेटिक राइट कहलाते हैं। आगे बात हम करते हैं कि फिर फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है, मौलिक अधिकार कौन से होते हैं। तो राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान दीजिए, संविधान के द्वारा नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं, राइट्स ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। तो राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। वे राइट्स जो नागरिकों को संविधान के द्वारा दिए गए हैं, संविधान प्रदत्त जो अधिकार है, वो फंडामेंटल या मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। और जो फंडामेंटल राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में उनका मेंशन किया गया है। तो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो पार्ट 3 है, डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, उसके अंदर किसका वर्णन किया गया है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। आपसे पूछा भी जा सकता है कि इन विच पार्ट फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग के अंदर नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो वो है पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की विशेषता कौन कौन सी है। तो पहले इसकी बहुत सी विशेषताएं होती है, जैसे फर्स्ट है फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट डिटेल। फंडामेंटल राइट्स है वो उसका बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है, बहुत ज्यादा विस्तृत है एंड कॉम्प्रहेंसिव है। ध्यान दीजिए, फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट डिटेल्ड एंड कॉम्प्रहेंसिव। सेकेंड, फंडामेंटल राइट्स आर लिमिटेड। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सीमित होते हैं, ये अनलिमिटेड नहीं होते। ध्यान दीजिए कि इमरजेंसी के टाइम के अंदर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है इसका, और हर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लगे हुई है, बाधा लगी हुई है। तो फंडामेंटल राइट्स आर लिमिटेड, ये सीमित होते हैं। कॉम्प्रहेंसिव भी है, मोस्ट डिटेल भी है एंड लिमिटेड भी होते हैं, ये सीमित होते हैं। थर्ड है, ऑल सिटीजन आर इक्वल एंटाइटल्ड टू द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की विशेषता है कि सभी नागरिकों को ये समान रूप से मिले होते, सारे देश के अंदर जितने भी नागरिक है उनको सभी को मौलिक अधिकार समान रूप से मिले होते, ये इनकी विशेषता होती है। ऑल सिटीजन आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फंडामेंटल राइट, मतलब देश के अंदर जितने भी नागरिक है वो सभी फंडामेंटल राइट्स समान रूप से सभी को मिले हुए हैं। नेक्स्ट है, फंडामेंटल राइट्स आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचर। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनकी जो प्रकृति है वो सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। तो ये फीचर है फंडामेंटल राइट्स के, मौलिक अधिकारों की विशेषता होती है कि फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट डिटेल एंड कॉम्प्रहेंसिव, फंडामेंटल राइट्स आर लिमिटेड, या ऑल सिटीजन आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फंडामेंटल राइट्स, एंड फंडामेंटल राइट्स आर बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचर। अब हम आप बात करेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन या इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6 फंडामेंटल राइट आर मेंशन, मतलब 6 फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं, नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान के द्वारा। जो पहला जो हमारा राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी। पहला जो राइट है वो समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, ये जो आर्टिकल है 14 to 18 उसमें समानता का अधिकार दिया गया है। यदि आपसे पूछा गया कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी मेंशन इन विच आर्टिकल, मतलब कौन से आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल राइट्स या राइट टू इक्वलिटी को मेंशन किया गया है, तो आपने बताना है आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी मेंशन की गई है, उसके बारे में बताया गया है, समानता के अधिकार के बारे में। इसी तरह से राइट टू फ्रीडम, जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 19 एंड 19, 20, 21 एंड 22। तो राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो संविधान के आर्टिकल 19 में, 20 में, 21 में एंड 22 में है, मतलब 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को दिया गया है। तीसरा जो राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार,
यदि किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति का शोषण हो रहा है, चाहे वो, इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, बेगार कराएं या बाल श्रम कराएं, या फिर इसके अंदर टैरिफ इन ह्यूमन बींग्स होती है, मानव की खरीद फरोख्त होती है, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों का शोषण होता है। इन प्रथाओं से जो प्रैक्टिसेस होती है उसके खिलाफ लोग, मतलब इसके अंदर क्या है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर कि कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती किसी से बेगार नहीं करा सकता, उसे श्रम नहीं करा सकता, और जो टैरिफिक इन ह्यूमन बींग्स है, मानव की जो खरीद फरोख्त उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जो कि आर्टिकल 23 एंड 24 के अंदर है। इसी तरह से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 के अंदर है। 25 से 28 के अंदर आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंतर्गत जो हमारे माइनॉरिटीज ग्रुप होता है वो अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी भाषा की सुरक्षा कर सकते हैं, कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है उसको, शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं वो खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसके अंदर क्या किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसका प्रसार कर सकता है, उसकी उपासना कर सकता है। तो ये सारी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर है, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। इसी तरह से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है। यदि ये अधिकार नहीं दिया जाता हमारे नागरिकों को संविधान के द्वारा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं दिया जाता, तो ऊपर की जो ये 5 राइट्स है उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, क्योंकि इस अधिकार के तहत कोई भी नागरिक डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में यदि जा सकता है, यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी अधिकारी के द्वारा, किसी भी राज्य के अंदर किसी भी नागरिक का यदि मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, चाहे वो राइट टू इक्वलिटी है, चाहे फ्रीडम है, चाहे वो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, या फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, या कल्चरल एजुकेशन राइट है, इनमें से किसी भी अधिकार का यदि हनन हुआ है तो सिटीजन डायरेक्टली कैन अप्रोच द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो जो सिटीजन नागरिक है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और इसी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन जो रेमेडीज है वो आर्टिकल 32 में आता है। इससे में आपने देखा कि 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29 से 30, आप इसमें देख रहे हैं कि 31 नहीं है। तो आर्टिकल 31 कहाँ गया? तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारा मूल संविधान था, उसके अंदर नागरिकों को 7 राइट्स दिए गए थे, लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारे विकास के अंदर बाधा बना, इसलिए इस अधिकार को एक लीगल राइट्स बना दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया फंडामेंटल राइट्स में से, और उसको वहां से हटाकर आर्टिकल 300 के अंदर उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। इस तरह से ये हमारे राइट्स है। अब आप ये सोच रहे हैं कि हमारे राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? जो फंडामेंटल राइट्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी, जो हमारी न्यायपालिका होती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके अंदर हम अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि राइट्स क्या है, डेमोक्रेटिक राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फीचर ऑफ राइट्स क्या है, और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से रिवाइज करने और सभी बच्चों को ये लर्न होने चाहिए। थैंक यू।